सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी प्रभु यीशु के महान चमत्कार के विषय में है, जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना चारों सुसमाचारों में आता है, जिसको आपने अवश्य ही पढ़ा होगा। आज की कहानी का नाम 5 रोटी और 2 मछली है, जिसको हम 5000 मनुष्यों की खिलाने वाली कहानी भी कहते हैं। प्रभु का ये चमत्कार हमें कई सबक सिखाता है। यूहन्ना सुसमाचार की किताब में बताया गया है कि यीशु ने एक भीड़ को खिलाने के लिए एक लड़के द्वारा दी गई 5 रोटी और 2 मछलियों का इस्तेमाल किया। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय के 13 वचन के अनुसार, जब यीशु ने ये सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। पिछले अध्याय प्रभु यीशु नासरत से अपनी सेवकाई कर रहे थे, जहां पर प्रभु लोगों को दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा दे रहे होते हैं और लोगों की एक बड़ी भीड़ प्रभु के वचनों को सुनने के लिए इकट्ठी होती है। तब एक दिन प्रभु अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगे कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शिमोन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाए। तब यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। जैसे ही हम मत्ती के 14 अध्याय में पहुँचते हैं तो हम वहाँ पढ़ते हैं कि चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने भी यीशु की सेवकाई की चर्चा सुनी और उसने अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि जिस समय यूहन्ना बपतिस्मा जेल में थे तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता की उकसाई हुई बोली थी, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मंगवा दे। और तब हेरोदेस ने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया था। और इस घटना के बाद से प्रभु यीशु की सेवकाई में भी बदलाव होते हैं और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के राज्य का प्रचार फैलता है। लूका के 9 अध्याय में लिखा है, फिर प्रभु यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ व अधिकार दिया। उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा। राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया था, क्योंकि कितनों ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और कितनों ने ये कि एलियाह दिखाई दिया है, और उन्हें ये कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और उसने उसे देखने की इच्छा की थी। 5 रोटी और 2 मछली का वर्णन चारों सुसमाचारों में अलग अलग तरीके से दिया गया है। मत्ती ने लिखा है, तब प्रभु नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया और लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। एकांत स्थान पर, इसका मतलब ये नहीं था कि उसने अपने 12 प्रेरितों को छोड़ दिया हो या वह राजा हेरोदेस से डर गया हो। और लूका ने लिखा है, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नाम के एक नगर को ले गया। लोगों ने सोचा कि यीशु नाव से झील पार कर रहे हैं। तब लोग नगर से पैदल पैदल ही उसके पीछे हो लिए, जो एक बड़ी भीड़ के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसमें स्त्री, बच्चे, बूढ़े और नौजवान युवक भी थे, क्योंकि जो आश्चर्यकर्म वह बीमारों को दिखाता था वे भी उसको देखते थे। और वह भीड़ यीशु तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और जब यीशु ने निकलकर उस भीड़ को अपनी ओर आते देखा तो प्रभु ने उस भीड़ पर तरस खाया। प्रभु का मन उनके लिए भर आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो।
दया के कारण प्रभु ने उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने प्रभु के पास आकर कहा, यहाँ तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब प्रभु ने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। आमीन। यीशु का यह एकमात्र चमत्कार चारों सुसमाचारों में लेखकों के द्वारा उसके महत्व को दर्शाता है। 4000 को खिलाने वाली बात केवल मत्ती व मरकुस ने लिखी है। रोटियों को बढ़ाकर यीशु ने दिखा दिया कि वही वह भविष्यवक्ता है जिसकी बात मूसा नबी ने की थी। मूसा के समय परमेश्वर ने अपने लोगों को स्वर्ग से रोटी दी, अर्थात मन्ना के साथ जंगल में पेट भरा था। यीशु ने शारीरिक रोटी को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि स्वयं स्वर्ग की रोटी के रूप में पृथ्वी पर भी उतर आए। इस चमत्कार के करने पीछे प्रभु अपने चेलों और भीड़ को भी कुछ दिखाना चाहते थे। ईसा में प्रभु की दया और करुणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चेले भी आश्चर्यचकित हुए होंगे जब प्रभु ने उनसे कहा कि उन्हें दूर भेजने की आवश्यकता नहीं है, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। वचन 15 में चेलों को उस भीड़ के विषय में चिंता का होना वाजिब है, क्योंकि वे सुबह से भूखे होंगे और उस समय तक चेलों को भी भूख लगी होगी। जब सांझ हुई तो चेलों ने सोचा कि हम भीड़ को विदा कर देते हैं ताकि नगरों में जाकर अपने खाने की व्यवस्था कर लेंगे। और चेलों ने ये बात प्रभु को बोली तो प्रभु ने उनको परखने के लिए उनसे कहा, तुम ही इनके खाने का इंतजाम करो। फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। उन्होंने प्रभु से कहा, क्या हम 100 दीनार की रोटी या मोल ले और उन्हें खिलाएं? उस समय 1 दीनार एक मजदूर की 1 दिन की मजदूरी होती थी। फिलिप्पुस की चिंता सही हो सकती है, उसकी बात को भी समझा जा सकता है, परंतु यीशु में उसके विश्वास का कोई बहाना नहीं था। परंतु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस समस्या के लिए प्रभु कुछ भी कर सकते थे। प्रभु यीशु को अपना प्रेम और परमेश्वर की सामर्थ को दिखाने का अवसर मिला। तब यीशु ने चेलों से कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा कि उनके पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां मिली हैं। तब यीशु ने उत्तर दिया, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब पतरस के भाई अंद्रयास ने कहा, यह वह लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? उसने भी फिलिप्पुस के साथ संदेह किया। रोटी और मछली गलील में निर्धन लोगों का आम भोजन था। उसे लड़के के पास गेहूं की बनी रोटी नहीं थी, उसके पास तो केवल जौ की बनी रोटी थी। तब प्रभु ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को देखकर अपने चेलों से कहा कि लोगों को घास पर बैठा दो। तब लोग 100 और 50-50 की लाइन में बैठ गए। लोगों को बैठे देखकर तब प्रभु यीशु ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को अपने हाथ में लिया, फिर स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया का अर्थ केवल इतना ही है। प्रभु यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तब रोटियां तोड़ते और मछलियों को बांटते हुए यीशु ने उन्हें चेलों को दिया और चेलों ने उन्हें लोगों को दिया। ऐसा होता देख उसके चेले हतप्रभ रह जाते हैं। लोगों ने न केवल पेट भर खाने को मिला, बल्कि वे ऐसा खाना खाकर तृप्त हो गए। जब लोग खाना खाकर तृप्त हो गए, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरी हुई उठाई। इस दिन इकट्ठा हुए भीड़ का आकार बड़ा था। खाने वाली स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। ये कहानी से हमें भोजन पर अनुग्रह कहने के महत्व को दर्शाती है, क्योंकि यीशु ने रोटी को बढ़ाने और वितरित करने से पहले अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और प्रार्थना की, भोजन की बर्बादी न करने के बारे में, क्योंकि यीशु उनसे कहते हैं, टुकड़े इकट्ठा करो, ऐसा न हो कि वे नष्ट हो जाएं। और अन्य भी हमें सीख मिलती है कि मसीहियों को दयालु होने की आवश्यकता है। जैसे प्रभु ने उन पर तरस खाया,
क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। परमेश्वर उन साधनों का उपयोग करता है जो कि वर्तमान समय में आपके पास है, चाहे वो पर्याप्त भी ना हो। जैसे 5 रोटी और 2 मछलियाँ इतने हजारों लोगों में खाने को पर्याप्त नहीं था, परंतु फिर भी प्रभु ने उन्हीं का प्रयोग किया। प्रभु ने लोगों को साधारण भोजन दिया जो उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसकी आशीष बर्बाद हो। यीशु ने कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। मसीही केवल वही प्रदान कर सकते हैं जो उन्हें यीशु मसीह से प्राप्त होता है। इस प्रकार उन्हें प्रभु में लगातार विश्वास करते रहना चाहिए। विश्वासियों के पास में साधन परमेश्वर के काम के लिए पर्याप्त नहीं लग सकते हैं, लेकिन यदि वे विश्वास में आगे बढ़ते हैं तब परमेश्वर सभी पर्याप्त शक्ति के साथ सारे संसाधन हमारे सामने खुल जाएंगे ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो सके। और अंत में तब प्रभु ने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे, और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। हम सारी महिमा और आदर प्रभु यीशु को देते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।